रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने उनके गांव में पहुंचे। सबसे पहले दौराला थाना क्षेत्र के इकलौता गांव निवासी पारुल चौधरी को सम्मानित किया। इसके बाद वे अनु रानी के घर पहुंचे, उनको सम्मानित किया। जयंत चौधरी के पारुल चौधरी के गांव इकलौता में पहुंचने से पहले भरला गांव में उनका जोरदार फूलमाला से स्वागत किया गया। गांव इकलौता में कार्यक्रम के बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहादुरपुर के निकल गए, जहां पर उन्होंने अनु रानी के घर पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से बात की। इसके बाद वह अनु रानी के नाम से बने स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों का बजट 500 करोड़ से बढ़कर इसका 10 गुना होना चाहिए। बजट बढ़ेगा और बुनियादी सुविधाओं में इजाफा होगा तो पदकों की संख्या भी बढ़ेगी। मेरठ खेलों की राजधानी बनकर निकलेगा। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के खिलाड़ी को एक भी पदक नहीं मिला, लेकिन उस प्रदेश का बजट उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक है। इससे पहले जयंत चौधरी एशियन गेम में भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु रानी के गांव बहादुरपुर पहुंचे। गांव पहुंचने पर वह सबसे पहले अनु रानी के घर पहुंचे और परिजनों को बेटी द्वारा देश के लिए उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। इसके बाद गांव में सम्मान समारोह के लिए आयोजित सभा में स्वर्ण पदक विजेता अनु रानी को चांदी का मुकुट पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रालोद अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि जहां पदकों की बरसात हो रही है, वहां सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयंत चौधरी ने कहा कि ये गांव ही नहीं, देश के लिए गर्व की बात है कि अनु ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कहा कि अनु रानी ने मेडल नहीं, लोगों का विश्वास जीता है। इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरठ की धरती क्रांति की धरती है, यहाँ और भी मेडल निकलेंगे। मेरठ के अलावा बागपत से भी 6 पदक आए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ही कई खेलों के कोच नहीं है। स्टेडियम में खिलाड़ी कच्चे में दौड़ते हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। को बधाई देता हूँ। हमारी मेरठ की धरती ने खिलाड़ी अरे यार जिन्होंने देश श्रीपाल जी यार कैमरा अपने घर परिवार को आज उनसे बहुत गर्व है, बहुत उम्मीदें हैं। हम किरण बालियान के घर हैं। आईडी नीचे कर थोड़ी और ये उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है। आगे और कुछ करेगी, बहुत कुछ जीतेगी। ओलंपिक्स पे भी इनका फोकस है। हाँ। इस परिवार से मैंने बातचीत की, मुझे महसूस हुआ यार भैया आज उत्तर प्रदेश श्रीपाल भाई नीचे थोड़ी वो चाहता है कि खेल को और विकसित करने के लिए मुझ जैसे लोगों का ध्यान जाना चाहिए, जो नीति निर्धारक हैं, जो आज उस स्थिति में हैं, जो कुछ कर सकते हैं। हम लोगों का पूरा ख्याल जाना चाहिए कि कैसे आगे और खिलाड़ी पैदा हो, क्योंकि जो नौजवान खेल की तरफ आकर्षित होता है वो सही रास्ते पर चल पड़ता है। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, गाँव में कोई पर कहाँ ले जाऊँ यार, तंगी है, इतनी समस्याएं हैं, उससे हर नौजवान को जूझना है। हम नहीं चाहते कि नौजवान डिप्रेशन में जाए, फ्रस्ट्रेशन में जाए, गलत काम करें। तो सबसे बेहतर तालीम, सबसे अच्छी शिक्षा तो खेल से है। खेल में आदमी अनुशासन सीखता है, अपने बदन, अपने शरीर, अपने दिमाग को सबको साथ के चलना सीखता है और लाइफ में उसके लिए सारी चीजें हम चाहते हैं मेरठ के हर गांव में किरण बालियान जैसी प्रतिभाएं विकसित हों। ये गलत है यार। और मैंने भी तय किया है, क्योंकि मेरे पास जो निधि जाती है विकास की निधि, मैं 100% खेल के जहाँ आधारिक संरचना नहीं है, स्टेडियम का निर्माण हो, रनिंग ट्रैक हो, खेल का इक्विपमेंट देकर अगर गाँव में खिलाड़ी पैदा हो जाए, मेरा पूरा प्रयास है। इसके बाद एक लोटा है, बहादुरपुर में भी प्रोग्राम है। देखो, इन कार्यक्रमों में हमारा मैसेज सभी खिलाड़ियों को ये भी महसूस ना करें जो खिलाड़ी गए एशियाड में नहीं जीत पाए, वो आगे और सुधार। पब्लिक की पंचायत न करके पहले अपने घर में पंचायत बैठक करके तय कर लें क्या करना चाह रहे हैं। तो कहना पहले से ही रहा, सरकार इनकी है, ये सारे जनप्रतिनिधि इनके हैं, यही बातें कह के जीत के आए थे। 10 साल बाद अब हिसाब नहीं देना चाह रहे, दोबारा चर्चा कर रहे हैं। इंडिया का साथ कैसे चलेगा? एनडीए के घटक दलों का भी पूछो, जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला उनके सरकार में शामिल है हरियाणा में, क्या राजस्थान में बीजेपी उनको स्पेस दे रही है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लड़ाई होती है, अपने वर्चस्व की भी लड़ाई, अपने मुद्दों पे भी लड़ाई है। लेकिन इंडिया के जितने घटक दल हैं, कम से कम देश के लिए, राष्ट्र के बड़े मुद्दों पे हमें